मैं आज आपको एक हादसा बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ, जिसमें मुझे एक बच्चे ने पूछा, लड़का था। उसने मुझे पूछा कि भैया आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो मेरे मन में पहले आया कि बीजेपी, बिकॉज़ बीजेपी थोड़ा हिंदू लोग को सपोर्ट करती है, ऐसे लोगों का मानना है। और कांग्रेस इज़ लाइक एंटी हिंदू। ठीक है। तो मैं उसका ऐसा मुद्दा था कि उसे ये बोलना था कि जैसे जो भी स्टेट हो, उनके स्टेट को पहले जॉब मिलना चाहिए। ठीक है। तो मैंने बोला आपकी लाइक मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि आपकी सारी बातें सही है, यू नो, बट मेरा इसमें एक ओपिनियन है। जैसे कि बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आप आए, कोई भी पार्टी आए, ठीक है, तो मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जो भी आए, ये सब तो चलता ही रहेगा। चलता रहेगा मीन्स वो भी टैक्स लेगी, वो भी मतलब काम डेफिनेटली 19-20 का फ़र्क रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, कोई बिल्कुल काम नहीं करेगा। बट मेरा इसमें एक ओपिनियन ये था कि ठगेंगे तो सभी, भले कोई थोड़ा ठगे कोई ज़्यादा ठगे, बट ठगना तो है ही। बिकॉज़ इंडिया में यू नो कि एवरीथिंग मोस्टली काम अंडर द टेबल होता है, और ये होने का कारण मैंने उसको बताया। तो मैंने उसको बोला कि यार देख, ऐसा है कि तुम एक नॉर्मल रेलवे का एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्ज़ाम होता है। तो उसमें 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 20,000, 10,000 या 5,000 लोग को सीट्स मिलती है। ठीक है। और जहाँ पे ये आपका लीडर का पोजीशन होता है, ये भी एक, जब वो पोजीशन पा जाते हैं वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ही कहलाते हैं। बट वहाँ पे कोई भी क्वालिफ़िकेशन लागू नहीं होता है, ना ही कोई एंट्रेंस होता है, ना ही कुछ होता है। तो आई थिंक हमें ये कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी है, हमें इन पे भी वही लेवल ऑफ स्ट्रगल लाना चाहिए कि आप भी भाई ये रेडी करो, और उसके बाद ये चीज़ पे इतनी तैयारी करो, फिर ये मतलब द लेवल ऑफ लाइक ऑफ इंटरव्यूज़ जैसे बड़े कंपनीज में होती है। दैट्स वाई वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कंट्री या कोई भी एक छोटा सा ज़िला है, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो लेवल ऑफ स्ट्रगल से जाते ही नहीं है। आजकल कौन बनता कौन है ज़्यादा से मैक्सिमम लेवल पे देखा जाएंगे तो या तो पॉलिटिशियन का बच्चा बनेगा, या कोई सेलिब्रिटी बन जाएगा, या तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बन जाएगा। हाँ, डेफिनेटली देर आर 10 to 20% जहाँ पे कोई लोग स्ट्रगल करके आते हैं। बट अब जिस मैट्रिक्स में हम फंसे, लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर नौकरी, फिर बाद में ये मैट्रिक्स उनके लिए क्यों नहीं है जो टॉप पे बैठे। डेफिनेटली ये एक लूप है। सो लाइक मैक्सिमम पीपल पे ये ध्यान देना चाहिए कि हाउ यू विल इम्प्रूव दिस सिस्टम इन केस वो सिस्टम के फ्लॉज में आने के पहले, कि ये सब उनको भी पेन होना चाहिए कि हाँ ऐसे जब वहाँ पे कोई जब अब जैसे कि बहुत से यूएस में जैसे कि आप 2 बार से ज़्यादा ये नहीं बन सकते हो, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। बट ऐसे कुछ रूल्स लेके आओ कि एक बार जो जिस पोजीशन पे बैठ गया उस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता है। बट नहीं, यहाँ तो 20-20 साल से एक ही चीफ मिनिस्टर है, एक ही सब चल रहा है। तो उसको जितना डिप्लॉयमेंट लाना था वो तो ला चुका है ना। अब हमें दूसरा चेहरा, ऐसा कुछ इलेक्शन कमेटी को रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहिए। सो ये कैसा होगा कि आपका फैमिली का जो ट्री है उनको भी और चांस ही नहीं मिलेगा, और सब न्यू फेसेस को चांस मिलेंगे, और करप्शन लेवल भी थोड़ा कम रहेगा। अब ये तो ऑलरेडी उस सिस्टम में बैठे ये सब कुछ जान चुके हैं, तो उनको पता है कैसे सिस्टम को मॉडिफाई करना है। सो आई थिंक कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है उस पर ध्यान देने से बेटर है कि हाउ ये सिस्टम को कैसे ऊपर लेवल पे स्ट्रिक्ट करे कि ये करप्शन और ये कैसे कि क्या करना है, इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। राइट। थैंक यू।